नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और यह नाम आप लोग कभी मत भूलिए, क्योंकि यह आप लोग के जीवन यानी कि करियर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है आपका अपना YouTube चैनल कवि क्लासेस। तो इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वह किसके बारे में, तो वह है आप लोग का BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, और इस सेशन में आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सीटें कितनी होती हैं, उसकी फ़ी कितनी होती है, इसके साथ हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक वाइज चला रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसका एक सीरीज चल रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को लैंग्वेज का यहाँ पे बता चुका हूँ कि लैंग्वेज का क्या एग्जाम पैटर्न होता है और सिलेबस क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को साइंस का बता दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं साइंस का नहीं, मैथ का मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का टॉपिक बताऊंगा। समझ गए आप लोग। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में क्या पढ़ना है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का कितने मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में जो आप लोग का पेपर पैटर्न है वह किस प्रकार से है। तो देखिए, टोटल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वह 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 100। और ये आपका जो 100 प्रश्न रहेगा वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके कुल टोटल कितने मार्क्स होंगे, 400 मार्क्स हो जाएंगे। और माइनस मार्किंग कितनी आपकी है, तो 1 नंबर आप लोग की माइनस मार्किंग रखी गई है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज में है कि सर हमारा जो जैसे कि इस बार आप लोगों का क्या हो रहा है कि CUT PG के द्वारा आप लोग का एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो CUT PG में आप लोगों को क्या हो रहा है कि पेपर कोड यानी कि जो कोर्स कोड है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है फॉर्म भरते वक्त। तो आप लोग का जो कोर्स कोड है वो आपका PGQP 74 है। ठीक है, ये 74 आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे 01 भर दे रहे हैं, तो 01 नहीं आप लोग का है। ठीक है, 01 अदर यूनिवर्सिटी का, जैसे आप लोग का EFLU का हो गया, या फिर आप लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू हो गया। इन सभी यूनिवर्सिटी का जो B.Ed है उसका पेपर कोड 01 है, और आप लोगों का जो है BHU का वह 74 है। समझ गए। अब देखिए, जो आप लोग का यहाँ पर सिलेबस है उस सिलेबस को आपको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो आप लोग का पार्ट है उसे हम लोग सेक्शन A बोलते हैं, जो कि आप लोग का कंपल्सरी होता है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन, 25 रहेंगे। और सेक्शन B जो कि आप ऑप्शनल रहेगा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, इसलिए 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। अब देखिए, यहाँ पे सेक्शन A, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी ऊपर बताया आप लोग को कि आप लोग का जो सिलेबस है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेक्शन A में और सेक्शन B में। तो सेक्शन A में आप लोगों को क्या पढ़ना है ये देख लीजिए पहले, और इसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कि टॉपिक वाइज आप लोग का मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। तो सेक्शन A में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पहला, सेकेंड आपको वर्बल एबिलिटी, थर्ड आपका GK, थर्ड आपका, फोर्थ जो आपका मैथ, और फिफ्थ जो है क्वांटिटी एबिलिटी। और अन्य B.Ed में देखेंगे तो जो इस बार CUT के द्वारा B.Ed हो रहा है सभी यूनिवर्सिटी में, उसमें केवल 2 ही टॉपिक पूछ रहे हैं सेक्शन A में। यानी कि 25 प्रश्न तो आपके यहीं से आपके आ जा रहे हैं, लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी से। लेकिन यहाँ पे BHU B.Ed में आपको ये 3 एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं, GK, मैथ और क्वांटिटी एबिलिटी। अन्य यूनिवर्सिटी का आपका B.Ed देखें तो सभी में, चाहे वो कहीं का भी B.Ed हो, जो कि आप लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वह आप लोग का 2 ही पूछ रहा है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और वर्बल एबिलिटी। तो आप लोग अगर अदर यूनिवर्सिटी के भी B.Ed की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका CUT के द्वारा हो रहा है, CUT PG के द्वारा, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कॉम्प्रीहेंशन में क्या पढ़ना है, वर्बल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, तो इस पर मैंने टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाया हुआ है सेक्शन A का, जो कि आप लोग का जो थंबनेल है वो आप लोग का नीले कलर का है। तो वहां पे आप जाइएगा, सेक्शन A लिखा हुआ है कि सेक्शन A का सिलेबस क्या होगा, उस पर आप लोग क्लिक करिए, उसको देखिए, समझिए क्या सेक्शन A में आप लोग को पढ़ाई करना है। समझिए आप लोग। और सेक्शन A की जो क्लासेस होंगी आप लोग की, वो यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएंगी। ठीक है, और यह क्लासेस आप लोग की 1 जून से शुरू हो जाएंगी। 1 जून से आप लोग की जो क्लासेस है वह शुरू हो जाएगी। अब देखिए, सेक्शन A का तो मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है। अब सेक्शन B में देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन B में आपको पता है कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये 75 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री, यानी कि ये आपका कौन सा होगा सब्जेक्ट, यह पहला सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड जो सब्जेक्ट आपका है पॉलिटी है, थर्ड आपका ज्योग्राफी है, फोर्थ आपका इकोनॉमिक्स है, फिफ्थ आपका होम साइंस है। इसके बाद 6 नंबर पे आपका कॉमर्स आता है, 7th पे एजुकेशन, और 8 नंबर पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। यानी कि आपका 75 जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यानी कि जो 75 प्रश्न बनाए जाएंगे वह इन 8 विषयों से बनाए जाएंगे। कितने विषय से, 8 विषय से बनाए जाएंगे। यानी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। समझ लीजिए कि यानी कि BHU B.Ed में आपको निकालना है आपका सोशल साइंस, तो आपको मेहनत बहुत डबल
करना पड़ेगा लैंग्वेज के कंपेरिजन में, या फिर आप लोग को मैथ या साइंस को के कंपेयर में कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 75 प्रश्नों को तैयारी करने के लिए आपको ये 8 का 8 यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ाई करनी होगी। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है कि वह सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, क्या है, सभी के लिए कंपलसरी, चाहे आप आर्ट्स के हों, सॉरी यहाँ पे आप सोशल के हों, या फिर लैंग्वेज के हों, या साइंस के हों, या फिर मैथ के हों, ये सभी के लिए आप लोग का कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सिलेबस मैंने बताया। इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग से मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया। तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो सिलेबस यहाँ पे निकाला गया है ऑफिशियली, यहाँ पे सिलेबस मैंने निकाला हुआ है कि कौन कौन सा आपका सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक। तो टॉपिक वाइज आपका हिस्ट्री का सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का हड़प्पा सभ्यता सबसे नंबर 1 है। सेकेंड पे आपका वैदिक काल आता है। इसके बाद आपका यहाँ पे जैन धर्म को पढ़ना है आपको, फिर बौद्ध धर्म को, मौर्य काल, उसके बाद गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आपका जो नंबर आता है वह आता है आपका दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य। इसके बाद आपका यहाँ पे नंबर आता है गांधी युग का। ठीक है, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं, चाहे वह पानीपत का युद्ध हो या हल्दी घाटी का युद्ध हो, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और गांधी युग मतलब जो कांग्रेस का युग भी था, उससे भी हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो गांधी जी का है, क्योंकि गांधी जी के विचारधारा के द्वारा ही कांग्रेस का यहाँ पे चल रहा था सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज जो सिलेबस होगा वो पॉलिटी का सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे देखिए, संविधान का विकास होगा, अनुसूचियां रहेंगी, नागरिकता रहेगा, मौलिक अधिकार रहेंगे। इसके बाद जो नंबर आपका आता है, यानी कि जो टॉपिक आपको पढ़ना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद में आपको दोनों पढ़ना है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में। इसके बाद आपका विधानसभा, विधानमंडल भी और विधान परिषद भी। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री आपको पढ़ना है, और राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपके टॉपिक पढ़ने हैं कहाँ से, पॉलिटी से। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग का टॉपिक वाइज जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो कौन कौन सा है। तो भूगोल का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, अपवाह तंत्र, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके बाद आपका जो नंबर आता है वह आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर है, हरित क्रांति, और उसके बाद पशुपालन, फसल और उनकी प्रजातियां, अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं फसल की, उनके बारे में, सागर और महासागरों के बारे में, भारत जो अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में आपको स्टडी करना है। और आपको ब्रह्मांड और कुछ विविध प्रश्न में आप लोगों से यहाँ पे जो भूगोल है उससे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा आप लोग को यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करना है। अर्थव्यवस्था के आयाम आपको स्टडी करना है, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बैंकिंग के बारे में स्टडी करनी है, फिर आरबीआई के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वह आपका है औस्फीति है, फिर यहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, सरकार का कोष, कराधान। ठीक है, इसके बाद आप लोग का करेंसी प्रेस आपका नंबर आता है, उसके बाद शेयर बाजार का, फिर यहाँ पे सरकारी योजना है। ये सारी चीज़ें किस में पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का टॉपिक वाइज यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वह सभी के लिए कॉमन है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सबका बता दिया था, ताकि कोई भी वीडियो आप लोग का जब भी सिलेबस बताऊँ उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना चला जाए। अब यहाँ पे आपको होम साइंस का सिलेबस जानना है कि होम साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले नंबर पर खाद्य पदार्थ, सेकंड पे विटामिन, थर्ड पे जल और दूध, उसके बाद पोषक। पोषक किसमें आपका किशोरावस्था, गर्भावस्था और वृद्धावस्था में क्या क्या यहाँ पे पोषण आवश्यक है उसके बारे में। और महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए, खास करके जो गर्भावस्था महिलाएं होती हैं या फिर वृद्धावस्था महिलाएं होती हैं उनके लिए। इसके बाद नंबर आता है सिलाई कढ़ाई का, रंगों का संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है, यूनिसेफ के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा होम साइंस में। इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक आपका रहेगा वह रहेगा आपका टॉपिक वाइज सिलेबस कॉमर्स का। ठीक है, तो कॉमर्स भी आप लोगों को पूछा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, थ्योरी ऑफ लॉस्ट, इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे या फिर इकोनॉमिक्स से, उनको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आएगा। लेकिन अदर जो होंगे, जैसे आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तो आप लोग के लिए ये समझ लीजिए कि एकदम कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग की जो क्लासेस हैं वो हमारे जो कह सकते हैं यूट्यूब पर भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारा जो टीचमेंट ऐप है यानी एप्लीकेशन, वहाँ भी चलाया जा रहा है, तो आप जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ लॉस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग रेशियो, इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद आपका नंबर आता है मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड। ये सारे जो टॉपिक जो हैं आप लोग के, यह बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और इनको ही आप लोग को पढ़ना है और किसी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिटेल में जो आप लोग की टॉपिक हो, डिटेल में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है
इसके बारे में आप लोग को प्रद्युम्न सर बताएंगे, जो कि हमारे कॉमर्स के टीचर और इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, ठीक है। तो आपको टीचर के नाम भी बता दूँ कि आप लोग कौन कौन पढ़ाएगा। तो देखिए, आप लोग को जो कॉमर्स पढ़ाएंगे वो प्रद्युम्न सर, और आप लोग के प्रद्युम्न सर आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे, और आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के साथ आपका इकोनॉमिक्स जो होगा वो प्रद्युम्न सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आपके सीए हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली के सीए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, सीए हैं। और ये आपके जो पढ़ाएंगे वो कहाँ पढ़ाएंगे सीए साहब, तो आपको एप्लीकेशन पढ़ाएंगे जो टीचमेंट ऐप रहेगा। इसके बाद जो नंबर आता है टॉपिक वाइज आप लोग का एजुकेशन का। तो एजुकेशन के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो, अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर एजुकेशन का भी वीडियो इसी प्रकार से टॉपिक वाइज बना दीजिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि 3 से 4 मिनट का रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। चलिए अब बात करते हैं आप लोग की सीटों की संख्या के बारे में, ठीक है। तो सीटों की संख्या के बारे में बात करने पर आपको बताना चाहेंगे जो इस बार ड्यूरेशन है वो 6 सेमेस्टर का हुआ है, यानी कि 3 साल का। तो आप लोग का 3 साल क्यों हुआ, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बीएचयू में 2 तरह के बीएड आप लोग चलाई जाती है। पहला जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है जिसको हम लोग जनरल बीएड कहते हैं, और सेकंड जो आपका नंबर पे आता है वो आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त जो आपका बीएड होता है जिसको हम लोग स्पेशल बीएड कहते हैं। तो जनरल बीएड और स्पेशल बीएड में क्या अंतर है इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। सोशल साइंस में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो आप लोग का बीएड है, जनरल बीएड है, इसमें आपकी 34 सीटें मेन कैंपस में है, 17 सीटें आपकी कितनी किसमें बीसीडब्ल्यू और एमपीजी में है। 17 यानी कि 34 सीटें आप लोग का अफिलिएटेड में है और 34 सीटें जो आप लोग का मेन कैंपस में है, ये आपका जनरल बीएड में है। वहीं आपका स्पेशल बीएड में अगर बात करें सोशल साइंस में तो वो आपका केवल और केवल मेन कैंपस में सीटें हैं, और अदर जो आप लोग का एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पे आपका नहीं है। और यहाँ पे जो सीटों की संख्या वो कुल 22 सीटें हैं, ठीक है। तो 22 सीटें आप लोग का स्पेशल बीएड में है, और 34 यानी कि 64 सीटें जो आपकी वह आपका कहते हैं जनरल बीएड में है। अगर फीस की बात करें तो आप लोग को जो फीस लगती है वो इस नॉर्मल जो बीएड होता है यानी जनरल बीएड होता है वो 3806 रुपये लगती है आपकी जो रेगुलर फीस सीट पे, और पेड सीट पे लेते हैं तो आप लोग को 30,000 पर आप लोग का पेड सीट पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और स्पेशल बीएड की अगर बात करें तो स्पेशल बीएड में आप लोग का 38 रुपये ही होता है, ज़्यादा फीस के अंतर नहीं होता है, दोनों का फीस जो होता है वह सेम होता है। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए अपने सेशन को यहीं पर विराम करते हैं। और अगर कोई भी आप लोग कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अप्रिसिएशन करने के लिए थोड़ा सा कमेंट में थैंक यू बोल दीजिएगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाता है ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड भी करते रहें। तो चलिए, और इसके अलावा बताना चाहेंगे कि हमारा जो सोशल साइंस है इसमें आप लोग की पेड क्लासेस भी चलाई जाती हैं। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।